ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम पहुंच गए थे 13th चैप्टर पे, त्रयोदश अध्याय, और उसका कथा सार पढ़ रहे थे। इसमें जगाई और माधाई नामक दो भाइयों को, जो कि हर समय नशे में डूबे रहते थे, इस तरह उनको भी कृपा किया है। नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि के कारण उन दोनों का उद्धार संभव हो सका है। महाप्रभु द्वारा इस बात की जानकारी देने पर समवेत वैष्णवगण दोनों पातकियों का उद्धार निश्चित जानकर महान आनंद में हरिध्वनि करने लगे। हरिदास ठाकुर द्वारा अद्वैत आचार्य से नित्यानंद की बहुविधि चंचलता एवं इस कारण अपनी विपन्नता के विषय में वर्णन करने पर अद्वैत प्रभु नित्यानंद की निंदा के छल से उनकी महिमा का कीर्तन करने लगे। उधर जगाई और माधाई ने गंगा तीर पर आकर महाप्रभु के स्नान घाट पर ही अड्डा जमा दिया। इससे सभी के मन में आतंक पैदा हो गया। दोनों मद्यपी यानी मद्य पीने वाले शराबी रात्रि के समय महाप्रभु के संकीर्तन की ध्वनि सुनकर और शराब के नशे में उसे मंगल चंडी का गीत समझकर नृत्य करने लगे एवं महाप्रभु को देखकर उनके कीर्तन की प्रशंसा करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने उन दोनों का उद्धार करने के लिए एक दिन रात के समय उनके निकट गमन किया तो माधाई ने नित्यानंद के मस्तक पर आघात किया। जगाई ने व्यथित होकर माधाई को रोका और उसके इस कृत्य के लिए उसे अनेक प्रकार से डांटा फटकारा। नित्यानंद पर आघात का समाचार पाकर महाप्रभु संगोपांगों के सहित उनके साथ जितने भी उनके पार्षद हैं उनके साथ संगोपांगों सहित वहां उपस्थित हुए एवं नित्यानंद के रक्त रंजित शरीर को देखकर दोनों पापियों को दंड देने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। जगाई माधाई ने अपनी आंखों से सुदर्शन चक्र के दर्शन किए। दयालु नित्यानंद प्रभु ने जगाई के द्वारा रक्षित होने की जानकारी महाप्रभु को दी और महाप्रभु से दोनों भाइयों के उद्धार की भिक्षा मांगी। जगाई ने नित्यानंद को बचाया है, ये बात सुनकर महाप्रभु ने जगाई को कृपा पूर्वक प्रेम भक्ति का वर प्रदान कर दिया। जगाई के सौभाग्य दर्शन से माधाई का भी हृदय परिवर्तित हो गया और वो महाप्रभु के चरणों को पकड़कर कातरता पूर्वक क्षमा याचना करने लगा। लेकिन महाप्रभु उस पर कृपा करने के लिए राजी नहीं हुए, किंतु उन्होंने माधाई के कातर आवेदन से द्रवीभूत होकर उसे नित्यानंद के चरणों में शरण ग्रहण करने का उपदेश दिया एवं माधाई पर कृपा करने के लिए अपने आप ही नित्यानंद प्रभु से भी अनुरोध किया। श्री गौर का आदेश मिलने पर माधाई नित्यानंद के चरणों में पड़ गया और नित्यानंद ने अपनी सभी सुकृतियों के बदले माधाई पर कृपा करने के लिए महाप्रभु से अनुरोध किया। महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद ने माधाई का दृढ़ आलिंगन किया एवं उसके शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार से जगाई माधाई का उद्धार हुआ और वे दोनों प्रभुओं का स्तवन करने लगे। महाप्रभु ने उनको फिर पाप कर्म में करने के लिए मना किया। उन दोनों के द्वारा प्रभु की बातों को स्वीकार कर लेने पर महाप्रभु ने भी उनके कोटि कोटि जन्मों के पाप भार को ग्रहण कर लिया। महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके जगाई माधाई आनंद से मूर्छित हो गए एवं उन दोनों मूर्छित भाइयों को महाप्रभु अपने घर ले आए और घर का द्वार बंद करके वैष्णवों के साथ दोनों भाइयों को लेकर विराजमान हो गए। महान प्रेम विकार में दोनों भाई भूमि पर लोटपोट होने लगे। गौर सुंदर की इच्छा से दोनों भाइयों की जीवा पर शुद्ध सरस्वती अधिष्ठित हो गई और वे बहुविधा भाव से श्री श्री गौर नित्यानंद का तत्वपूर्ण स्तवन करने लगी, उनका ग्लोरी गाने लगी।
मदिरा पीने वालों के मुंह से इस प्रकार की भगवान स्तुति सुनकर सभी भगवान की कृपा महिमा का अनुभव करके विस्मित हो गए। उस दिन से महाप्रभु ने जागाई माधाई को अपने भक्तों में ग्रहण कर लिया। स्वयं सभी वैष्णवों के निकट उनके अपराधों के लिए क्षमा और कृपा की याचना की। जागाई माधाई सभी भक्तों के चरणों में लुंठित होकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके निरपराधी हो गए और उन दोनों के सारे पाप वैष्णव निंदकों में संचारित हो गए। महाप्रभु के आदेश अनुसार सभी भागवत जनों ने, यहाँ पे लिखा है कि उन दोनों के सारे पाप वैष्णव निंदकों में संचारित हो गए, यानी उनके हिस्से का जितना भी पाप था वो कहाँ चला गया? उन लोगों के पास चला गया जो वैष्णव जनों की निंदा करते हैं। तो इस तरह ये दोनों पापों से मुक्त हो गए और जिन्होंने वैष्णव जनों की निंदा की है उनके सर चढ़ गया इन दोनों का पाप। महाप्रभु के आदेश अनुसार सभी भागवत जनों ने विपुल संकीर्तन का आरंभ किया एवं दोनों भाइयों को लेकर गणों सहित महाप्रभु इसमें नृत्य करने लगे। कीर्तन के उपरांत धूल धूसरित देह सहित सभी को लेकर महाप्रभु बैठ गए। उस समय जागाई माधाई को उन्होंने महाभागवत कहकर संबोधित किया एवं उनके प्रति महाभागवत उचित श्रद्धा करने के लिए सभी को आदेश देते हुए कहा कि इसको अन्यथा मान करके उनका उपहास करने से वैष्णव अपराध के कारण सर्वनाश उपस्थित हो जाएगा। यानी महाप्रभु ने उनके सारे पापों से उनको मुक्त कर दिया, उनके अंदर प्रेम संचार कर दिया, जिससे कि वो दोनों महाभागवत हो गए। और अगर कोई इनका उपहास करेगा जगाई माधाई का तो क्या होगा? उनको वैष्णव अपराध लगेगा और उनका सर्वनाश हो जाएगा। श्री श्री महाप्रभु सभी को लेकर गंगा पर गए। वहां बिना संकोच के सभी ने मिलकर तुमुल भाव से जल क्रीड़ा का आरंभ किया। इस जल क्रीड़ा में सभी जन महाप्रभु से हार गए। श्री श्री अद्वैत और नित्यानंद की जल क्रीड़ा में अद्वैत प्रभु ने कटुक्ति के साथ, कड़वे वचन के साथ, के छल से नित्यानंद की महिमा एवं अपने विष्णु स्वरूप का प्रकाशन किया। जल क्रीड़ा के उपरांत महाप्रभु ने जागाई माधाई को अपने गले की प्रसादी माला प्रदान करके सभी को भोजनार्थ विदा कर दिया। उस समय देवतागण नित्य आकर चैतन्य लीला के दर्शन एवं चैतन्य देव की बहुविध सेवा करते थे, किंतु प्रभु की कृपा के बिना अन्य कोई व्यक्ति उन्हें देख नहीं पाता था। पश्चात ग्रंथकार ने वैष्णव अपराध के भीषण परिणाम की कथा का कीर्तन करके अध्याय को समाप्त किया। तो स्टार्ट करते हैं। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तना नैका पीतरो कमलाया ताक्षो विश्वंभरो द्विजावरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिया करो करुणावतारो। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जय नित्यानंद सर्व सेव्य कलेवर। आदिखंड के जब आदिखंड स्टार्ट हुआ था, जो उसका सबसे पहला श्लोक था वो यही था। फिर मध्यखंड स्टार्ट हुआ तो उसका भी सबसे पहला श्लोक यही था, अजान उलंबित। श्री महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो, सर्व सेव्य कलेवर श्री नित्यानंद की जय हो। सर्व सेव्य कलेवर श्रीमन नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रकाश तत्व है, इसलिए उन सब व्यस्तियों को लेकर समिष्टि होती है, उन सभी के भजनीय वस्तु है। उनसे ही सभी कारणों के कारण कारणोदक्षाई महाविष्णु, सर्वभूतांतर अंतर्यामी समिष्टि गर्भोदक्षाई विष्णु एवं व्यस्ति विष्णु अनिरुद्ध, ये सभी प्रकटित हुए हैं। सर्व एवं असर्व वस्तु समूह के सेव्यगण सेव्य कृष्ण सर्व सेव्य कलेवर नित्यानंद की ही सेवा ग्रहण करते हैं। कृष्ण की सर्व शक्ति से प्रसूत सब वस्तुएं ही नित्यानंद की सेवा करती हैं।
इस प्रकार से प्रभु विश्वम्भर नवद्वीप में क्रीड़ा करते थे, परंतु सभी व्यक्ति इसे देख नहीं पाते थे। लोग यही देखते थे कि पहले जो निमाई पंडित थे वे अभी भी ऐसे ही हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता था। हे नामते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, क्रीड़ा करे नहे सर्व नयन गोचर, लोके देखे पूर्वे ये ना निमाई पंडित, अतिरिक्त आर किछु न देखे चरित। इस प्रकार से प्रभु विश्वम्भर नवद्वीप में क्रीड़ा करते थे और सब व्यक्ति उनको देख नहीं पाते थे। लोग यही देखते थे कि जैसे पहले वाले निमाई पंडित थे अभी भी वही हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता था। श्री गौर सुंदर की लीला समूह को एकमात्र प्रेम दृष्टि से ही उपलब्ध किया जा सकता है, इसलिए जहाँ प्रीति का अभाव है वहाँ भगवान की लीलाएं दिखाई नहीं देती हैं। प्रेमा अंजन सुचुरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय अपि विलोकयन्ति, यानी जिनके आंखों पर प्रेम का अंजन लगा हो वही भक्त, अपने भक्ति का जिनके आंखों पर प्रेम अंजन लगा हो वही भगवान को सदैव हृदय में देख सकता है। हर समय वो भगवान को महसूस कर सकता है, हर समय वो भगवान श्याम सुंदर का चिंतन कर सकता है, उनका गुण, उनका स्वरूप। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, अर्थात जिन अचिंत्य गुणों वाले श्याम सुंदर को संत जन प्रेम अंजन से रंगे हुए भक्ति रूपी नेत्रों से अपने हृदय में सदा ही निहारते रहते हैं, मैं उन आदि पुरुष गोविंद को भजता हूँ। यखना प्रविष्ट हया सेवकेरा मेले, तखना भासी न से मता कुतूहले, यारा ये न भाग्यते न ताहारे देखाए, बाहिरा हईले सब आप न लुकाए। गौर सुंदर सब सेवकों के बीच में प्रविष्ट होते थे, तब उनके साथ मिलकर उनकी भांति आनंद में विभोर रहते थे। जिसका जैसा भाग्य था उसको वो वैसे ही उसी रूप में दिखाई देते थे, परंतु बाहर आ जाने पर वे अपने आप को छुपा लेते थे। वास्तव वस्तु सर्वशक्तिमान है, इसलिए अनुचित जीवों की व्यक्तिगत, यानी जीव क्या है वो एटम के समान है, तो अनुचित जीवों की व्यक्तिगत भाव युक्त दृष्टि से देखने पर उनके अधिकार के अनुसार ही वो दिखाई देते हैं। यानी भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है और जीवात्मा क्या है, उनका एक छोटा सा अंश है और वो उनको उसी भाव से दिखाई देते हैं। महाप्रभु सबको उसी भाव से दिखाई देते हैं जिसका जितना भक्ति में अधिकार है। वही प्राज्ञा चलित दृष्टि से प्रेममय विग्रह का दर्शन करना संभव नहीं है। तो जो हमारे मटेरियल आईज हैं उससे हम भगवान के प्रेममय विग्रह का दर्शन नहीं कर सकते, वो छिपा रहता है, इसलिए वो अधोक्षज है। इसलिए हर कोई महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। जिस पर महाप्रभु के प्रेम की कृपा थी, जिनके नयनों में प्रेम का अंजन लगा था, भक्ति का अंजन लगा था, वही महाप्रभु के उस उतने परिमाण में दर्शन कर पाए। यानी जैसा जिसका लेवल था भक्ति का, उसके अनुरूप वो दर्शन प्राप्त हो सका। जिनके अंदर प्रेम नहीं था उनको इस प्रेम में विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। एका दीने आचंबिते हैला हे न मती, आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति, शुना शुना नित्यानंद शुना हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा कराह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करा एई भिक्षा, भला कृष्ण भजा कृष्ण करा कृष्ण शिक्षा, इहा बाई आर न बलिबा बलाईबा, दीना अवसाने आसी आमारे कहिबा, तोमरा करी ले भिक्षा ये ना बलिबा, तबे आमी चक्र हस्ते सबारे कतीवा। एक दिन महाप्रभु की अचानक कुछ ऐसी इच्छा हुई और उन्होंने नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को आज्ञा प्रदान किया और कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सभी जगह मेरे आदेश का प्रचार करो, हर एक के घर में जाकर ये भिक्षा करो कि कृष्ण कहिए, कृष्ण भजिए, कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त कीजिए। यानी सबको जाकर प्रीचिंग करने के लिए कहा कि कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, कृष्ण शिक्षा प्राप्त करो।
और ये भिक्षा मांगने को कहा। इसके अतिरिक्त और कुछ भी मत कहना, बस इतना ही कहना। उन्हें बोलने भी मत देना, वो कुछ बोले तो उनको बोलने भी मत देना। दिन के उपरांत आकर मुझको समाचार देना, पूरा दिन तुमने क्या किया। तुम लोगों के भिक्षा करने पर इसे ग्रहण नहीं करेंगे। उन सबको मैं हाथ में चक्र लेकर काट डालूंगा। तुम अगर जिसने भी तुम्हारा दिया हुआ ये भिक्षा नहीं ग्रहण किया तो उन सबको मैं क्या करूंगा, मैं हाथ में चक्र लेकर काट डालूंगा। जो लोग अकिंचन होते हैं वे किसी वस्तु के लिए लोभ के वशवर्ती नहीं होते हैं। अकिंचन नहीं होने से वास्तविक वस्तु का प्रयोजन उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे लोगों को नश्वर वस्तु समूहों का आकर्षण प्रलुब्ध तो जो लोग अकिंचन होते हैं, जिनके मन में अकिंचन होने का मतलब क्या है? अकिंचन होने का मतलब गरीब नहीं होता है। जैसे कि महाराज जनक थे, तो ऐसे जो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उस वस्तु को वो अपना नहीं मानते हैं और उनको ऐसे ही लगता है कि कुछ भी मुझे नहीं बिलोंग करता है, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ भगवान का ही है, तो वो किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते। तो ऐसे व्यक्तियों को अकिंचन कहा जाता है। ऐसे लोगों को हम लोभ के द्वारा वश में नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को हम कोई चीज का लालच नहीं दे सकते क्योंकि उनके अंदर ग्रीड है ही नहीं। श्री नित्यानंद प्रभु स्व अध्याय में नियुक्त ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण हुए थे। ठाकुर श्री हरिदास की उस प्रकार की अनुष्ठानिक ब्राह्मणता नहीं थी। नित्यानंद प्रभु तो ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण हुए, लेकिन श्री हरिदास ठाकुर का ऐसा कुछ ब्राह्मणता नहीं था क्योंकि वो तो यवन घर में पैदा हुए थे। श्री चैतन्य देव के प्राकट्य के समय भारत के विभिन्न स्थानों पर शक जाति, ग्रीक जाति एवं यावनिक आचार विशिष्ट जाति समूह ने अपनी अपनी बस्तियां स्थापित कर रखी थी। तो जब महाप्रभु आए थे, प्राकट्य हुआ था, तब ये सारे विभिन्न प्रकार के जाति भारत में फैले हुए थे। शक जाति, ग्रीक से आए हुए, यावनिक आचार विशिष्ट जो यवन थे ने अपनी अपनी बस्तियां स्थापित कर रखी थी। आज सिंधु तटवासी वैदेशिक जातियों की वास स्थली होने के कारण नवद्वीप नगर में भी मनुष्यों के बीच विचारों की विषमता का प्राबल्य था। इसलिए प्रचारक के रूप में भगवान गौर सुंदर ने उभय विश्वास संपन्न सामाजिक व्यक्तियों के बीच में प्रचार कार्य के लिए भागवत भजन परायण दोनों पुरुषोत्तम नित्यानंद एवं हरिदास को नियुक्त किया था। आर्य आचार युक्त एवं यावनिक आचार संपन्न जन एक दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसा जानकर दोनों का ही भागवत भक्ति में समाधि का अधिकार है। इस बात की जानकारी देने के लिए दोनों को ही हरि कीर्तन के लिए योग्यता प्रदान की थी। वर्ण आश्रम से बहिर्भूत वर्ण आश्रम का पालन करने वाले एवं वर्ण आश्रम अतीत सभी लोगों के लिए तथा जो वर्ण आश्रम के बाहर है, जो वर्ण आश्रम का पालन करते हैं, जो वर्ण आश्रम का पालन नहीं करते, सभी लोगों के लिए वृक्ष आदि, तो जो वर्ण आश्रम के बाहर है यानी जो चांडाल हैं, जो उससे भी नीचे आते हैं, तो जो यवन है, ये सब वर्ण आश्रम के बाहर है। जो वर्ण आश्रम में है तो वो 4 वर्ण आश्रम में आते हैं। लेकिन कुछ लोग वर्ण आश्रम में होकर भी, यानी कुछ लोग क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, शूद्र भी हैं, तो ये सब वर्णों में होने के बावजूद जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करते, तो ये जो 3 कैटेगरी हो गए, ये सब। उसके बाद सभी लोगों के लिए तथा उदिभद यानी स्थावर, वृक्ष आदि जो वही एक ही जगह पर रहते हैं, स्थावर, जंगम यानी जीव जंतु जो चलते फिरते हैं आदि सभी जीवों के लिए ही प्रभु ने ये आज्ञा प्रदान की है। यानी सबके लिए ये आज्ञा की है उन्होंने कि कृष्ण भजो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण शिक्षा प्राप्त करो। व्यक्ति विशेष, संप्रदाय विशेष
जो जितना कर सकता हो उसे महाप्रभु के आदेश अनुसार प्रचारित इस बात को उतना अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी जिसके जितना अधिकार हो, जो जितना भी प्रैक्टिस कर पाए उसको उतना तो कम से कम जरूर करना चाहिए। भिक्षुक दाता के मुखापेक्षी निर्भरशील होते हैं। जो भिक्षुक होते हैं वो दाता के ऊपर निर्भरशील होते हैं, यानी जिसके पास वो मांगते हैं वो दाता हो गया, तो भिक्षुक जो है वो उस दाता के ऊपर निर्भर होता है। अतएव दाता जो है वो ऊंचे स्थान पर स्थित है, भिक्षुक निम्न स्तर पर अवस्थित है। मांगने वाला नीचे, देने वाला दाता ऊपर। ऐसे समझकर दाता भिक्षुक के प्रति दया परवश होते हैं। अनुग्रह प्रार्थना का नाम ही भिक्षा है। तो अनुग्रह करके किसी से प्रार्थना करना, इसको हम भिक्षा कहते हैं। अनुग्रह प्रार्थना का नाम ही भिक्षा है। अनुग्रह करने वाले व्यक्ति ऊंचे स्थान से अवतरण करके अभावग्रस्त भिक्षुक को मध्य पथ में उन्नत करते हैं। भिक्षु के वेश में जब चतुर्दश भुवनापति प्रभु नित्यानंद एवं सर्वलोक पितामह शुद्ध भक्त राज नाम आचार्य ठाकुर हरिदास भिक्षा करने के लिए गए, तब उनके भिक्षा योग्य वस्तु किंचन संप्रदाय के लिए प्रदेय नहीं है। ऐसे जानकर गौर सुंदर ने उनको एक अलौकिक राज्य में उपनीत कराने के लिए भिक्षा में नियुक्त किया था। बल कृष्ण से अलग शब्द न्यूनाधिक विद्वद रूढ़ी वृत्ति में अवस्थित है। शब्द का विद्वद रूढ़ित्व उपलब्ध होने से वे कृष्ण को ही लक्ष्य करते हैं एवं तादृश वृत्ति संपद कृष्ण से अभिन्न है। जो कृष्ण का कीर्तन करते हैं वे सुनने वालों का मंगल विधान करते हैं एवं आत्म मंगल साधन करके भागवत स्मरण जनित आनंद समुद्र में अवस्थित होते हैं। तो महाप्रभु ने इन दोनों महापुरुषों को, यानी इन दोनों महाभागवतों को भिक्षा करने के लिए कहा। क्या भिक्षा मांग कर लाने को कहा? कृष्ण नाम की भिक्षा। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को जब कोई व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करता है उससे क्या होता है, जो सुनता है उसका भी मंगल विधान होता है। उसको अगर कोई भक्त सुने, भक्त के मुख से कृष्ण नाम, तो क्या होगा, उसको भक्ति में प्रवेश मिल जाएगा। और जिसके अंदर श्रद्धा हो, जिसके पास ऑलरेडी सुकृति होती है, जिसके पास सुकृति हो, वो व्यक्ति जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से कृष्ण नाम सुनेगा तो उसको भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन किसी के पास कोई भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अगर कृष्ण नाम सुने तो क्या होगा, उसको सुकृति प्राप्त होगी। इस तरह जो सुनेगा उसका मंगल विधान होगा और खुद का भी मंगल होगा, यानी आत्म मंगल का भी साधन होगा। शब्द समूह जब कृष्ण से अलग वस्तु के निर्देशक होते हैं उस समय बद्ध जीव अपने स्वरूप को भूलकर अपने लिए भोक्तृपद, भोक्ता आसन का वर्ण कर लेते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण से अलग, जिसकी इच्छाएं कृष्ण से नहीं जुड़ी होती है, कृष्ण से अलग होती है जिसकी इच्छाएं, ऐसा व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, बद्ध जीव। तो बद्ध जीव क्या होता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है कि वो नित्य दास है कृष्ण का, ये उसका स्वरूप है। हम सब जीवात्मा का स्वरूप यही है कि हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। इसको भूलकर अपने लिए भोक्ता प्रद, यानी भोक्ता आसन, इसको भूलकर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं, अपने ही इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाते हैं। तो उस समय उनका इंद्रिय समूह ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा से विमुख होकर घृणित स्वार्थ के वश में आकर ऋषिकेश को बहिरंगा शक्ति के ऊपर प्रभुत्व करता रहता है। श्री कृष्ण शब्द का कीर्तन करो, श्री भगवान की ये आज्ञा उनकी महावदान्यता, अतिशय उदारता का प्रकृष्ट परिचय है। कृष्ण शब्द ही अभिन्न कृष्ण है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। इस बात की शिक्षा श्री कृष्ण ही गुरु रूप में दे सकते हैं।
उस शिक्षा से दीक्षित होकर उस शिक्षा की प्रचार परायणता ही श्री चैतन्य दास है। ये समझाने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री नाम आचार्य हरिदास ने भगवान की आज्ञा का पालन किया था। जो नित्यानंद प्रभु को गुरु तत्व का आकार जानकर संसार के बंधनों से मुक्त श्री नाम आचार्य हरिदास के मुख से संबोधन के पद रूप में अवतीर्ण कृष्ण शब्द का उच्चारण करेंगे, वे ही सभी प्रापंचिक बाधाओं का अतिक्रमण करके जीव के स्वरूप प्रयोजन कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो जो कोई भी नित्यानंद प्रभु को गुरु स्वरूप में, गुरु तत्व में जानकर और श्री हरिदास ठाकुर के मुख से जो हरि नाम निकलता है, जो कृष्ण शब्द का उच्चारण निकलता है, उसके कारण क्या होगा, जो इन्होंने हमसे भिक्षा मांगी है, तो जब हम ये कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे तो हमारे अंदर जो हमारा जो मटेरियल से जो अभी हमारा सेंसेस का है मटेरियल चीजों में, उसका अतिक्रमण होगा, उसको खत्म करके हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे। और हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा संबंध, हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो ये हमारा संबंध ज्ञान होता है। इसको पाने का तरीका होता है कृष्ण नाम भजना। तो कृष्ण नाम भजकर हम अपना कौन सा प्रयोजन पूरा करते हैं, कृष्ण प्रेम का। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति सक्षम होंगे। जो नित्यानंद प्रभु और श्री नाम आचार्य हरिदास ठाकुर को फॉलो करेंगे, उन्हें कृष्ण प्रेम जरूर प्राप्त होगा। श्री गौर सुंदर ने नित्यानंद प्रभु द्वारा मानव मात्र को ही कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार प्रदान किया। जो इस अधिकार को प्रदान करता है वो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं हो सकती। केवल कृष्ण ही तो ऐसा कर सकते हैं। और कौन कर सकता है कि स्थावर और जंगम यानी पेड़ पौधों तक को उन्होंने कृष्ण नाम कीर्तन करने का अधिकार प्रदान कर दिया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब तक को उन्होंने अधिकार दे दिया। यानी हर जीव मात्र को उन्होंने ये अधिकार दिया कि वो कृष्ण कीर्तन कर सकता है। तो ये अधिकार केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, क्योंकि जिसके पास उस प्रकार की देने योग्य वस्तु नहीं है वह उसे कहाँ से देगा। तो जो जिसके पास ये वस्तु नहीं है देने का, तो वो तो उसको दे ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण के अलावा कृष्ण नाम कीर्तन का ये जो अधिकार है वो केवल और केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए नाम कीर्तन होने से, इसलिए नाम कीर्तन होने से कृष्ण प्रेम अवश्य भावी है। यह बात कृष्ण ही कह सकते हैं। कृष्ण को छोड़कर अन्य चिंताओं में रत जनगण के लिए वह दुष्प्राप्य है। इसलिए कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त अन्य शब्द का आह्वान करने से जड़ में आबद्ध होना पड़ता है। अगर कृष्ण कीर्तन छोड़ देंगे और संसार की कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, हम और भी ज्यादा उस मटेरियल लाइफ में एंटर करते जाएंगे। उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जगत के सभी लोग कृष्ण कीर्तन में मस्त रहे, ये आज्ञा आकर तत्व श्री जगत गुरुदेव एवं श्री नाम आचार्य के लिए कथित होने पर भी वे दोनों आचार्य जब भागवत आज्ञा का पालन करते हैं, तब जो कोई सुकृति संपन्न व्यक्ति उसे ग्रहण करता है वह भी आचार्य का कार्य करने का अधिकार पा लेता है। यानी जिसके पास ऑलरेडी सुकृति हो और उस पर श्री नाम आचार्य हरिदास ठाकुर और श्री गुरु तत्व कौन श्रीला नित्यानंद प्रभु की अगर कृपा हो जाए तो क्या होगा, कृष्ण नाम से जो कृपा उन पे मिलेगी, अगर कोई सुकृति संपन्न हो तो उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जिसके अंदर भक्ति आ गई तो उसके अंदर सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे। तो जो हम पढ़ते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तो उसमें क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कब गुरु बन सकता है, जिसके अंदर अपने जीवा पर जो कंट्रोल कर सकता है, जो अपने उदर पर कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति ही आचार्य बन सकता है। तो जिसके पास सुकृति संपन्न होगा व्यक्ति, जिसके पास ऑलरेडी सुकृति होगी,
पर जब श्रील हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे तो वो भी आचार्य का कार्य करने में का अधिकार पा लेगा। वही श्री चैतन्य के दास्य में आत्मनियोग करने में समर्थ होता है। दीक्षा की भाषा में बला कृष्ण शब्द जीवों का उद्धार करने वाला है। सुनने वाले जीवों के निकट जब यह उपस्थित होता है तब वे चैतन्य देव की आज्ञा का पालन करके प्रापंचिक विचार से मुक्त हो जाते हैं एवं भागवत प्रकाश स्वरूप आचार्य अवतार का कार्य करने लगते हैं। एकमात्र जगत गुरुवाद निरस्त होकर महंत गुरुओं में गुरु तत्व का प्रकाश समूह जीव उद्धार का कार्य करता है। भज कृष्ण। श्री चैतन्य देव ने दोनों प्रचारकों को बद्ध जीवों के निकट कृष्ण भजन करने के लिए प्रार्थना करने का आदेश प्रदान किया। जीव कृष्ण विमुख होकर कृष्ण से अलग वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाने के कारण वस्तु समूह की दुर्बलता देकर उनका ईश्वर बनने की वासना में भोग प्रवृत्ति का आश्रय ले लिया करते हैं। तो जीवात्मा जब भगवान से विमुख होती है, कृष्ण से विमुख होती है, तब क्या होता है? वो इस संसार की चीजों के प्रति आकर्षित हो जाती है, वासनाओं के प्रति आकर्षित हो जाती है और इस तरह वो खुद को ही ईश्वर मानने लगता है। तो जो जितना ज्यादा मटेरियल होगा वो उतना ज्यादा अपने आप को ही ईश्वर मानता है और इस सब में क्या होता है? उसका पतन होता है। इसलिए कृष्ण भजन छोड़कर एवं इंद्रिय भोग्य व्यापार को वस्तु समझकर उसके यानी कृष्ण का भजन छोड़कर सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही सब कुछ समझकर उसके प्रभु होने की वासना यानी स्वयं को ही भगवान समझने की वासना, इस प्रकार का कार्य ही उनके भजन में बाधक होता है। कृष्ण भजन विमुख जनों के लिए प्रपंच में बहुविधा अधिकार वर्तमान है। उन सब अधिकारों को प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध आदि 6 रूपों की सेवा में संलग्न जीव कृष्ण भजन को छोड़कर अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, तो ये सारे जो हैं इन सब में वो ये सब अपने आप आ जाते हैं। जितना ज्यादा हमारे अंदर डिजायर्स आते हैं, जितने ज्यादा हमारे अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन बढ़ने लगता है, तो ये सब अपने आप ही हमारे ये सारी जो 6 बुराइयां हैं ये सब अपने आप हमारे अंदर घर करते जाते हैं। इस तरह जीव जो है वो कृष्ण भजन को छोड़कर अपने आप को दृश्य जगत का भोक्ता समझकर अमंगल का ही आह्वान करते हैं। तो ऐसा जब कोई जीवात्मा पूरी तरह सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाता है तो एक के बाद एक उसके अंदर सारी ही बुराइयां आ जाती हैं और फिर ऐसा होने पर क्या होता है? वो अपने आप को ही ईश्वर समझने लगता है, अपने आप को ही भोक्ता मान लेता है कि ये सारा संसार में जो कुछ भी है वो उसके भोग के लिए है। इस तरह जीवों के कल्याणार्थ महावदान्य श्री विश्वम्भर ने श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद एवं श्री हरिदास को, इन दोनों प्रभुओं को नाम आश्रय में कृष्ण भजन करने एवं उसके प्रचार का आदेश प्रदान किया था। करा कृष्ण शिक्षा, 3rd पार्ट क्या बोला था? करा कृष्ण शिक्षा। भज कृष्ण, बला कृष्ण, करा कृष्ण शिक्षा। कृष्ण ही एकमात्र सीखने योग्य वस्तु है। कर्तारम ईशम पुरुषम भाम्य योनि, ऐसे ईश्वर को जानकर जब स्वरूप ज्ञान से जागृत जनगण नित्य चिन्मय वस्तु के दर्शन करते हैं तब कृष्ण से अलग शिक्षा की आकिंचित करता, निरर्थकता, व्यर्थता समझ में आती है। कृष्ण ही जगत की समस्त वस्तुओं का आकर्षण करते हैं। उनका सौंदर्य असामान्य एवं अतुलनीय है। वे पूर्ण ज्ञान में है। वे ही कृष्ण से अलग वस्तु को विराग भाजन करने में समर्थ हैं। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ विलास कार्य से विमुख हैं, यानी कृष्ण के अतिरिक्त और कोई गोल नहीं है। कृष्ण शिक्षा के प्रभाव से जीवों को अपना नित्यत्व उपलब्ध होता है, यानी उनको ये पता चलता है कि वो
भगवान के नित्य दास हैं। उस प्रकार की शिक्षा जीवों की सारी अविद्या, उनका सारा इग्नोरेंस एवं अज्ञानता, वो उसका विनाश करती है। और कृष्ण शिक्षा के बल से अन्य वस्तुओं के सान्निध्य से उत्पन्न निरानंद के अनुभव का अवकाश ही नहीं रहता है। यानी हर समय वो व्यक्ति आनंद में रहता है। जिसके पास कृष्ण शिक्षा है उसके बल से क्या होता है, उसका ध्यान मटेरियल चीजों में नहीं जाता। कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने से सब सिद्धियां होती है, सर्वार्थ सिद्धि होती है। चित्त दर्पण परिमार्जित होता है। हमारा चित्त जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो क्लीन होता है, परिमार्जित होता है। भव महादवाग्नि निर्वापने, तो इस संसार को क्या कहा गया है, दवानल। यानी जैसे फॉरेस्ट फायर जो होता है, फॉरेस्ट में जैसे फायर लग जाता है और वो अग्नि जलते रहती है, ऐसे ही ये संसार भी दावानल है। यहाँ भी अग्नि लगातार जलते रहती है। जो हमारे मटेरियल डिजायर्स की अग्नि है वो जलते रहती है, तो उसको शांत करता है कृष्ण नाम, कृष्ण शिक्षा। परम श्रेय की उपलब्धि होती है। तो जो सबसे बेस्ट है, श्रेय है, वो क्या होता है, हम सबके लिए जो श्रेय है वो क्या है, भगवान कृष्ण। तो उसकी उपलब्धि होती है। ये भी उपलब्ध होता है कि कृष्ण शिक्षा ही सभी विद्याओं की तात्पर्य स्वरूप वास्तव वस्तु है। तो जितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जितना भी हम संसार में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब विद्याओं का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, कृष्ण को जानना, कृष्ण की शिक्षा को प्राप्त करना। यही सारे शास्त्र बोलते हैं, यही सारे वेद बोलते हैं। ऐसा होने से आत्मा कलुषित नहीं रह पाता, यानी आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है, निर्मल हो जाता है, परंतु स्निग्ध होता है। स्निग्ध कैसा, बटर की तरह स्निग्ध होता है, एवं हर पल परम सुख प्राप्त होता है। तो जो कृष्ण प्रेम में होता है, जब वो विरह में रोता है तभी वो आनंद में ही होता है, वो परम सुख की प्राप्ति होता है। यानी वो जो विरह का प्रेम का में जो विरह का की वेदना है वो भी सुख प्रदान करती है।